राजनीति करेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करेगी। ये देश धर्म से चलेगा, धर्म दंड से चलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने नई संसद में धर्म दंड स्थापित किया है, क्योंकि धर्म विहीन व्यक्ति और धर्म विहीन समाज और धर्म विहीन राष्ट्र का पतन सुनिश्चित है, वो खत्म हो जाता है। अब धर्म की जो बात कर रहे हैं, तो क्या आप लगता है कि जिस तरीके से तब संविधान को रख दी जाए किनारे, जब धर्म पे ही बात होगी, तो अब बात मामला यही चल रहा है कि आप बता रहे हैं कि धर्म पे चलेगी, तो यानी आप संविधान रखना चाहते हैं आप? देखिए, अपने पिता के साथ एक धर्म होता है, माता के साथ एक धर्म होता है, समाज के साथ एक धर्म होता है, ठीक है, इसी गुरु के साथ एक धर्म होता है। हमारे यहाँ धर्म की बहुत विशाल और वृहद परिभाषा है, और ये संविधान से नहीं हमको मिली है, ये परंपराओं से मिली है। हजारों हजार राम और कृष्ण जैसे महापुरुषों, आदि जगत गुरु शंकराचार्य, संत शिरोमणि रविदास जी, ऐसे तमाम महापुरुषों ने इस धर्म को सींचा है, खड़ा किया है। क्या अनुकरणीय है, हमें क्या धारण करना चाहिए, वही धर्म। देश में चल रहे तमाम तरह के मुद्दों को लेकर हम बात करने के लिए आ गए हैं गौरव मिश्रा, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सत्ता को विपक्ष घेरने में जुटा हुआ है, और खासकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर हर जो नेता हैं विपक्षी, यानी इंडिया गठबंधन के लोग हैं, लगातार अमित शाह को लेकर बस एक ही बात हो रही है कि अमित शाह माफ़ी मांगे। लेकिन माफ़ी मांगने की जो बातें हैं उस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन हम सीधे तौर पे सवाल पे आ जाते हैं। गौरव जी, ये बात बताइए कि जिस तरीके से अमित शाह को लेकर लगातार विपक्ष घेर रहा है, कि जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो मान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, वो न कर उन्होंने अपमान किए अमित शाह ने, इसको लेकर क्या कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता अमित शाह को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो माननीय अमित शाह जी ने कोई अपमान किया नहीं है। उनके पूरे बयान को पूरा देश देख रहा है, पूरा उनका बयान जो है वायरल है, सोशल मीडिया पे सबके पास उपलब्ध है। लेकिन जिस तरीके से उसका एक छोटा सा हिस्सा काट करके देश को भ्रमित करने का काम, और मुद्दा विहीन विपक्ष इस मुद्दे को खड़ा करके दलित राजनीति की तरफ देश को ढकेलना चाहता है, बल्कि दलित राजनीति के बहाने देश के बहुसंख्यक समाज में विभाजन खड़ा करना चाहता है। इसके पीछे की कुत्सित नीति वही है, क्योंकि विपक्ष ने लगातार कैसे बहुसंख्यक समाज में विभाजन पैदा किया जाए, चाहे वो जातिगत जनगणना का मुद्दा हो, उठाया उसने, झूठा संविधान खत्म कर देंगे नैरेटिव खड़ा किया, इस तरीके से आरक्षण खत्म कर देंगे ऐसा नैरेटिव खड़ा किया। इसका लाभ उसे थोड़ा बहुत लोकसभा के चुनाव में मिला, और उसको लगता है कि इसी आधार पर देश की राजनीति में हमेशा हम फायदा उठा लेंगे शॉर्टकट तरीके से। लेकिन अब वो दिन लग चुके हैं। देश की जनता बहुत समझदार है, और देश की जनता को पता है कि माननीय अमित शाह जी ने क्या बयान दिया है और किसको कोसा है बाबा साहब के नाम पर। ये तो अगर माफी मांगना है तो कांग्रेस पार्टी को कान पकड़ के दंड बैठक करते हुए माफी मांगना चाहिए, क्योंकि नेहरू से लेकर के राजीव गांधी और राहुल गांधी तक ये पूरी लीनियज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपमान करती रही और दलित समाज का अपमान करती रही। दलित समाज के हिस्से को कभी भी दीवार बन करके खड़े रहे, उनका देने का काम नहीं किया। आरक्षण पर कुंडली मार करके बैठे, चाहे वो मंडल कमीशन हो, उस पर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तभी वो लागू हो पाया। चाहे जितने भी रोजी रोटी से संबंधित या रोटी कपड़ा मकान जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा करने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। चाहे वो पक्का मकान हो, गैस सिलेंडर हो, इंश्योरेंस हो, किसान सम्मान निधि हो, या फिर स्वनिधि योजना में स्वरोजगार देने की बात हो, आप डेटा उठा करके देख लीजिए, सबसे बड़ा लाभार्थी वर्ग वही है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को समझ में आ गया है कि जब तक ये बहुसंख्यक समाज, खासतौर से हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद विभाजन इसमें नहीं होता है तो उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। और उसी बहती गंगा में आज मायावती जी भी हाथ धोना चाहती हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अरे तो जो बजा खुचा है मेरा वो भी सब ले उड़ेंगे, इससे बढ़िया कूदो इसमें जल्दी से जल्दी। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा आप मायावती पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि ऐसा तो है नहीं। अब तो दलित समाज भी पढ़ा लिखा हुआ है, तो अपने हक अधिकार की बात जानता है, अपने नेता की, अपने जो उस तरीके के लोग हैं उनके बारे में जानता है। कोई भी कुछ बोलेगा, उचित बोलेगा तो उसको तो बुरा लगेगा ही। अब जब बुरा लगा है तो रोड पर अगर अपनी बातों को कह रहे हैं, तो इसमें आप कैसे कह पा रहे हैं कि मायावती ने इस बहती हुई गंगा में हाथ धोने के काम कर रही हैं? बिल्कुल, मायावती जी ने कहा है पूरे देश में हम इस पर आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। लेकिन मुझे ये समझा दे मायावती जी कि माननीय अमित शाह जी के बयान में कहाँ बाबा साहब का अपमान है, किस शब्द में अपमान है, और किस कंटेस्ट में वो बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं। उन्हीं बाबा साहब का नाम लेकर के कांग्रेस पार्टी को कोस रहे हैं।
और अगर वो ये साबित कराना चाहती है मीडिया के माध्यम से, एक ही झूठ को 100 बार बोल करके उसको सत्य साबित कराना चाहते हैं सारे लोग, तो जनता की अदालत में उसका फैसला होगा। इसका तो न्याय कौन करेगा? जनता ही करेगी कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। और झूठ बोल करके तो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ने थोड़ी बहुत सफलता हासिल कर ली, लेकिन जनता अब बहुत समझदार है। मैं बार बार कह रहा हूं कि जनता इसका निर्णय कर लेगी कि माननीय अमित शाह जी ने क्या बोला है, किस कंटेस्ट में बोला है। मुझे लगता है कि दूध का पानी का पानी हो जाएगा। इसको इस तरीके से वितंडा खड़ा करने का प्रयास सिर्फ और सिर्फ विभाजन करने के लिए बहुसंख्यक समाज में, क्योंकि अब विपक्ष को यह समझ में आने लगा है कि देश एकजुट हो रहा है। चाहे वो 1 नेशन 1 टैक्स हो, जीएसटी लागू हुआ, पूरा देश एकीकृत हो गया, 370 धारा हट गई, राम मंदिर बन गया। हरियाणा इतनी विपरीत परिस्थिति में, जहां पर सारे नैरेटिव कांग्रेस के पक्ष में थे, वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया। महाराष्ट्र में एक बात बताइए कि तो क्या वाकई अब की जो राजनीति होगी सिर्फ जाति और धर्म पे रहेगा कि कुछ और भी होगा? क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष लगातार घेरता रहता है कि स्वास्थ्य पे क्यों नहीं बात हो रही है, चिकित्सा पे क्यों नहीं बात हो रही है, रोजगार पे, युवाओं के लिए क्यों नहीं बात हो रही है, और सिर्फ धर्म और जात पे ही ये देश की जनता भ्रमित रहेगी क्या? देखिए, विपक्ष जात की राजनीति करेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करेगी। ये देश धर्म से चलेगा, धर्मदंड से चलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने नई संसद में धर्मदंड स्थापित किया है, क्योंकि धर्म विहीन व्यक्ति और धर्म विहीन समाज और धर्म विहीन राष्ट्र का पतन सुनिश्चित है, वो खत्म हो जाता है। अब धर्म की जो बात कर रहे हैं, तो क्या आप लगता है कि जिस तरीके से तब संविधान को रख दी जाए किनारे, जब धर्म पे ही बात होगी? तो अब मामला यही चल रहा है कि आप बता रहे हैं कि धर्म पे चलेगी, तो यानी आप संविधान को नहीं मानते हैं, संविधान को किनारे रखना चाहते हैं आप? देखिए, अपने पिता के साथ एक धर्म होता है, माता के साथ एक धर्म होता है, समाज के साथ एक धर्म होता है, ठीक है, इसी गुरु के साथ एक धर्म होता है। हमारे यहाँ धर्म की बहुत विशाल और वृहद परिभाषा है, और ये संविधान से नहीं हमको मिली है, ये परंपराओं से मिली है। हजारों हजार राम और कृष्ण जैसे महापुरुषों, आदि जगत गुरु शंकराचार्य, संत शिरोमणि रविदास जी, ऐसे तमाम महापुरुषों ने इस धर्म को सींचा है, खड़ा किया है। क्या अनुकरणीय है, हमें क्या धारण करना चाहिए, वही धर्म है। ये संविधान से नहीं आता। हाँ, संविधान में उसका वर्णन जरूर है, संविधान भी इस चीज को परिलक्षित करता है। हमारी संस्कृति को ही वो सनद प्रमाण पत्र है, और उसी आधार पर ये देश चलेगा, और धर्म के आधार पर चलेगा, इसीलिए न्याय हो पाएगा। सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा संविधान से देश चलेगा कि धर्म से चलेगा, बस ये हमें बता दिए आप। धर्म का ही रिफ्लेक्शन संविधान में मिलता है। देखिए, धर्म अपरिवर्तनीय है। संविधान में, कानून में परिवर्तन हो सकता है, संविधान में संशोधन हो सकता है, लेकिन धर्म में संशोधन नहीं हो सकता है। धर्म यह सूर्य के प्रति जो हमारा धर्म है, प्रकृति के प्रति जो हमारा धर्म है, वही होना चाहिए। जब वो बदलेगा तो उसके रिफ्लेक्शन जो है वो किसी न किसी दुष्परिणाम के रूप में आएंगे। लेकिन संविधान में कहीं ऐसा लगता है कि नहीं, ये प्रासंगिक नहीं है, तो उस एक्ट में हम संशोधन कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। और संविधान पूरे देश को एक संगठित तरीके से, अनुशासित तरीके से, विकास की दृष्टि से और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में ले चलने की एक व्यवस्था है, जो समय समय पर हमारे जो कानूनविद हैं या लोकतंत्र के जो प्रहरी हैं, वो उसमें फेरबदल करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। उसके प्रति तो हमारी श्रद्धा है और हमारा विश्वास है, हम उसके अधीन ही हैं, ये देश उसी के अधीन चलेगा। लेकिन धर्म की व्याख्या जो है वो ब्रह्मांडीय है, और संविधान की व्याख्या नेशन स्टेट के अंदर है, एक देश की परिधि के अंदर है। तो आप इस तरीके से उसको परिभाषित करिए, इस तरीके से उसको उसका अर्थ का अनर्थ लगाना उचित नहीं है। हाँ, वही अनर्थ लगाने का काम विपक्ष करता है जब जातियों में वो विभाजनकारी राजनीति करता है। जब समाजवादी पार्टी कहती है ब्राह्मण नाराज है, ब्राह्मण नाराज है, जब विपक्ष कहता है चुनाव में कि ठाकुर नाराज है, ठाकुर नाराज है, तो ये जातियों में विभाजन और जातियों को भड़काने का जो खेल, खतरनाक खेल खेला जाता है, आज वो दलित कर रहे हैं। अभी तक क्यों नहीं याद आया उनको? अभी तक जब 2014 में सरकार बनी समाजवादी पार्टी की, 2012 में, तो 3 दिन के अंदर, 37 घंटे के अंदर 8 से 10 जिलों में दलितों के घर फूंक दिए गए, जला दिए गए। सबसे ज्यादा एट्रोसिटीज दलितों के साथ हुई। तब उनको दलित याद नहीं आए, तब दलित बेटियां याद नहीं आए। राजस्थान को रेपिस्तान बना दिया था, दलित बेटियों का रेप होता था, उस पर कांग्रेस पार्टी की लड़की हूं, लड़ सकती हूं, प्रियंका जी को याद नहीं कभी आया। वहीं बगल में सैर करने गई थी और उसी बगल के जिले में रेप हो गया, हत्या हो गई एक दलित बेटी की, उस पर कोई बयान नहीं आया उनका, तब दलित नहीं याद आए। ये सिर्फ और सिर्फ
बांटने और काटने की ही राजनीति करते हुए चले आए हैं। लेकिन अब देश का समाज बंटने और कटने के लिए तैयार नहीं है। ना हम बटेंगे, ना हम कटेंगे। देश को ताकतवर बनाएंगे और एकजुट होकर के मोदी जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। यही जनता का संदेश है। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे गौरव मिश्रा जी को बहुत सारी बातें बताए हैं, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।